हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्रिजेश एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग ट्रिपल सी एग्ज़ाम से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इस वीडियो में 20 क्वेश्चन होगा। तो आप लोग इस वीडियो को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। तो हम आ जाते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्या दिया है देखते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने हम हार नहीं मानेंगे शीर्षक के साथ एक नया गीत जारी किया था। ए ऑप्शन दिया है आईसीआईसीआई, बी ऑप्शन दिया आईडीबीआई, सी ऑप्शन दिया है एचडीएफसी और डी ऑप्शन दिया एक्सिस। तो ये मतलब जैसे उन लोग का क्या है, एक तरह से टैग लाइन है। तो वही पूछा किस बैंक ने ये जारी किया था। तो ऑप्शन इसका होता है सी, यानी एचडीएफसी बैंक। तो कौन किया था, इसका कौन टैग लाइन जारी किया था, ये एचडीएफसी बैंक। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण को इंग्लिश में डिवाइस बोलते हैं, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित कर देता है, मतलब उसमें कन्वर्ट कर देता है। ए ऑप्शन दिया डैम, बी ऑप्शन दिया PWN और सी ऑप्शन दिया है ADC और डी ऑप्शन दिया है P2M। तो कौन इसको एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है, तो डैम करता है, यानी इसका आंसर ए। तो क्या आंसर होगा इसका, डैम। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है, बोस का पूरा नाम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया है बाइनरी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, बी ऑप्शन दिया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन, सी ऑप्शन दिया है भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो इसका फुल फॉर्म पूछा है, बोस का पूरा नाम क्या होता है, यानी फुल फॉर्म नेम क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन। तो आंसर इसका बी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से ई टिकट, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है हमें लग रहा है, यहाँ लिखेंगे ई टिकट का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक टिकट। बुक करने के लिए irctc.co.in का इस्तेमाल किया जाता है। ए ऑप्शन दिया है फ्लाइट टिकट, बी ऑप्शन दिया है बस टिकट कंप्यूटर और सी ऑप्शन दिया है ट्रेन टिकट और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस। तो ये IRCTC का ये रेलवे का वेबसाइट है। तो इस वेबसाइट के माध्यम से हम लोग केवल क्या करते हैं, ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी ट्रेन टिकट। तो हम लोग इसी वेबसाइट के माध्यम से किस टिकट को बुक कर सकते हैं और कैंसिल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ट्रेन टिकट। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है, TCP/IP में कितने लेयर होते हैं, कितनी लेयर होती है। ए ऑप्शन दिया 5, बी ऑप्शन दिया 3, सी ऑप्शन दिया 7, डी ऑप्शन दिया 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, यानी 5 लेयर इसमें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया, निम्नलिखित में से कौन सा टूल आपको स्टैंडर्ड पब्लिश होल्डर का एक उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने की अनुमति प्रदान करता है। ए ऑप्शन दिया लाइन टूल्स, बी ऑप्शन दिया ऑटो सेव टूल्स और सी ऑप्शन दिया टेक्स्ट बॉक्स टूल्स और डी ऑप्शन दिया फील्ड कलर। तो स्टैंडर्ड पब्लिश होल्डर को स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने के लिए अनुमति देता है। तो ये कौन सा ऑप्शन देता है, टेक्स्ट बॉक्स, यानी सी ऑप्शन होता है। तो सी में यही लिखा है टेक्स्ट बॉक्स टूल्स। क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है, दिया है, ट्रोजन हॉर्स किससे संबंधित है। ए ऑप्शन दिया वायरस, बी ऑप्शन दिया एंटीवायरस, सी ऑप्शन दिया साइबर सिक्योरिटी और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो ये किससे संबंधित है, ये वायरस से संबंधित है, यानी इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ए में क्या दिया है, वायरस। क्वेश्चन नंबर 8 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जीमेल में नहीं होता है, मतलब जीमेल वेबसाइट के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। ए ऑप्शन दिया रिप्लाई, बी ऑप्शन दिया रिप्लेस रिप्लाई ऑल, सी ऑप्शन दिया फॉरवर्ड और डी ऑप्शन दिया फॉरवर्ड ऑल। तो रिप्लाई भी होता है, जैसे हम लोग कोई मैसेज आया और उसको हम लोग फिर वापस
रीसेंड करना तो रिप्लाई के माध्यम से भेज सकते हैं रिप्लाई। उसके बाद बी ऑप्शन दिया है रिप्लाई ऑल, तो ये भी ऑप्शन होता है। फॉरवर्ड भी होता है। फॉरवर्ड क्या चीज़ होता है? फॉरवर्ड वही चीज़ जैसे हमको कोई मेल भेजे किसी पर्सन ने और वही सेम उसी मेल को थोड़ा सा एडिट करके हमको फिर वापस उनको रीसेंड करना है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? फॉरवर्ड करेंगे। तो ये भी ऑप्शन पाया जाता है। उसके बाद ये फॉरवर्ड ऑल, तो ये ऑप्शन नहीं होता जीमेल में, तो वही ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी फॉरवर्ड ऑल। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 पे आ जाते हैं। यह अंतिम संपादन सेल पर जाने की शॉर्टकट कुंजी यानी की क्या होती है? तो ए ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस इंड, बी ऑप्शन दिया इंड, सी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस होम, डी ऑप्शन दिया कंट्रोल प्लस डाउन एरो। तो ये उससे है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से है। तो जैसे क्या दिया है? सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? जैसे जो कॉलम और रो से घिरा भाग होता है उसे हम लोग सेल बोलते हैं। तो उसी का ये क्वेश्चन है। तो किसके माध्यम से हम लोग जाते हैं? कंट्रोल प्लस इंड के माध्यम से जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए। ये सब सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिपल सी में, ये हर बार ये रिपीट करता है, तो आप लोग थोड़ा अच्छे से इसको नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है निम्न में से कौन सा लिब्रे ऑफिस के चार्ट विजार्ड में उपलब्ध पाई चार्ट एक प्रकार नहीं है? ए ऑप्शन दिया है स्पेक्ट्रिकल पाई चार्ट, बी ऑप्शन दिया है एक्सप्लोरेड पाई चार्ट, सी ऑप्शन दिया डाउट और डी ऑप्शन दिया नॉर्मल। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? ए यानी स्पेक्ट्रिकल पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पे आ जाते हैं। दिया है वर्तमान के ₹500 के नोट का आकार क्या है? मतलब ये उसका डायमेंशन साइज़ पूछा है। तो इसका ए ऑप्शन दिया है 66 गुणे 500 mm स्क्वायर, और बी ऑप्शन दिया 66 गुणे 100 mm स्क्वायर, सी ऑप्शन दिया 66 गुणे 150 mm स्क्वायर, और डी ऑप्शन दिया 66 इंटू 142 mm स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 66 गुणे 500 mm स्क्वायर। तो इसका आंसर क्या होगा? 66 गुणे 500 mm स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया है ऑड पेज को कमांड के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो ट्रिपल सी एग्ज़ाम में 10 से 20 क्वेश्चन ट्रू फॉल्स से आते हैं, तो उस क्वेश्चन को हम मेंशन कर दिए हैं। तो जैसे जितना भी वीडियो रहेगा उसमें दो चार पाँच क्वेश्चन उसमें ट्रू फॉल्स रहेंगे, तो आपको उस क्वेश्चन को भी लेके चलना है साथ में। तो वापस हम लोग एक बार पढ़ते हैं क्वेश्चन। दिया आउट पेज को कमांड के माध्यम से प्रिंट किया जा सकता है। तो हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू यानी ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आ जाते हैं 30 पे। दिया है असेंबली लैंग्वेज को विशिष्ट मशीनों और माइक्रो प्रोसेसरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट पे आ जाते हैं 40 पे। दिया है एक साथ बहुत सारे फोल्डर को सेलेक्ट करके नाम बदला जा सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या दिया इसमें? ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो इसमें पूछा क्या है? जैसे हम लोग कंप्यूटर में एक से अधिक फोल्डर बनाएं और उसको सेलेक्ट करके नाम को चेंज करना चाहते हैं, तो उसको नाम को हम लोग चेंज कर सकते हैं। वैसे हमको लग रहा है ये फॉल्स होगा, बट ये ट्रू दिया है, तो ट्रू ही होगा इसका आंसर। जैसे हम लोग फोल्डर कैसे बनाते हैं? फोल्डर बनाने का शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन प्रेस करेंगे तो डायरेक्ट न्यू फोल्डर बन जाएगा। उसमें आप F2 के माध्यम से रीनेम करके नाम को चेंज कर सकते हैं और उसके बाद फोल्डर को कंप्लीट बना सकते हैं। और सेकंड ऑप्शन क्या है? बाई माउस से आप उसको बना सकते हैं। जैसे राइट बटन क्लिक किए, न्यू ऑप्शन पे गए, उसके बाद फोल्डर पे गए, तो वहाँ फोल्डर पर क्लिक करेंगे तो उसमें अपना नाम टाइप करके एंटर करेंगे तो फोल्डर वो कंप्लीट बन जाएगा। तो इसका आंसर यही है, ए यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 50 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में बायोडाटा तैयार किया जा सकता है। ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो लिब्रे ऑफिस ये भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बायोडाटा क्या आता है? बायोडाटा जैसे हमारा रिज्यूम,
बायोडाटा के अंदर हम लोग क्या क्या करते हैं, जैसे हम लोग अपना पर्सनल डिटेल उसमें टाइप करते हैं, नाम क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है, और इसके बाद हाँ क्या क्या हमारे पास स्किल है, ये सारा डिटेल हम लोग इसमें मेंशन करते हैं। तो उसी वही पूछा है। तो लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत हम लोग ये चीज़ कंप्लीट उसको बना सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं 16 पर। दिया है लिब्रे ऑफिस राइटर में Shift+F9 शॉर्टकट की से डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। ए ऑप्शन दिया ट्रू, बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो जैसे है क्या, ये शॉर्टकट किस दिया है, लिब्रे ऑफिस राइटर में Shift+F9 शॉर्टकट की से डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो PDF का मतलब जैसे होता क्या है, जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट MS वर्ड या लिब्रे ऑफिस में बनाएं, उसको PDF में कन्वर्ट करना है तो की के माध्यम से नहीं होता, वो बाई ऑप्शन होता है। आपको आप इस बटन पे जाना होगा, उसके बाद सेव एज पे जाएंगे तो वहाँ ऑप्शन दिया रहेगा, तो वहाँ से करते हैं। तो ये कोई किसी भी की से नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स यानी बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे हम लोग आ जाते हैं। दिया IP एड्रेस का प्रत्येक भाग पिछले भाग से बिंदु द्वारा अलग होता है। ए ऑप्शन दिया ट्रू और बी ऑप्शन दिया फॉल्स। तो पहले हम लोग जानेंगे IP एड्रेस होता क्या है। तो IP एड्रेस जैसे देखिए, हर एक वेबसाइट का IP एड्रेस होता है, और कंप्यूटर में भी IP एड्रेस के माध्यम से हम लोग किसी भी चीज़ को कनेक्ट करा के हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसी से रिलेटेड ये पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रू यानी ए। क्वेश्चन नंबर 80 पर हम लोग आ जाते हैं। दिया एक बार जब आप एक ईमेल प्राप्त करते हैं तो आप संदेश को किसी अन्य व्यक्ति को भेज सकते हैं या अग्रेषित कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब इसका क्या है, जैसे आप किसी पर्सन को आप मेल सेंड किए और उसके बाद वापस वो आपको रीसेंड करना चाहता है तो वो वापस भेज सकता है, वही चीज़ पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू यानी ए। क्वेश्चन नंबर हम लोग 90 पे आ जाते हैं। दिया लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल नेम क्या होता है। ए ऑप्शन दिया टाइटल 1, बी ऑप्शन दिया बुक 1, सी ऑप्शन दिया अनटाइल्ड 1 और डी ऑप्शन दिया नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहले हम लोग क्वेश्चन के बारे में जानेंगे क्या होता है चीज़। जैसे हम लोग जब Ctrl+S के माध्यम से सेव करते हैं तो उसमें पहले से नाम जो आता है उसी को हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट नेम कहते हैं। तो उसका वो नाम क्या लिखा रहता है, अनटाइल्ड 1। तो वही चीज़ ये पूछा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी यानी अनटाइल्ड 1। क्वेश्चन नंबर 20 पे हम लोग आ जाते हैं। दिया कैल्क में बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ क्या होता है। ए ऑप्शन दिया 10, बी ऑप्शन दिया 11, सी ऑप्शन दिया 12, डी ऑप्शन दिया 18। तो ये कैल्क उसमें लिब्रे ऑफिस का ही सॉफ्टवेयर है पैकेज। तो उसमें पूछा है फॉन्ट साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज़ कितना होता है। ए ऑप्शन दिया 10, बी ऑप्शन दिया 11, सी ऑप्शन दिया 12 और डी ऑप्शन दिया है 18। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी 10। तो आज इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा आप लोग कमेंट करिए। तो आगे चल के वीडियो में किस टाइप का क्वेश्चन चाहिए तो उस कमेंट के माध्यम से हम आपको इस क्वेश्चन उस टाइप के क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो थैंक यू।